नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज दो खबरें आई है जिसे सुनकर हर देशभक्त का सिर गर्व से ऊपर उठ जाएगा और सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन देश में मौजूद मीर जाफरों, गद्दारों और एंटी इंडिया फोर्सेस के दलालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक अलग ढोल पीट रहे थे, आज वो ढोल ही फूट गया। एक और खबर ऐसी आई है कि जिसमें चाइना के सामने पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हो गई और चाइना कुछ कर नहीं सका। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये जयराम रमेश, ये सुप्रिया श्रीनेत, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, इस तरह के तमाम किस्म के ये जो जंतु हैं जिनको हिंदुस्तान को नीचा दिखाना उनको मजा आता है उसमें, वो आज माफी मांगेंगे क्या? क्योंकि 4-5 दिनों से खबर चल रही थी कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। नरेंद्र सरेंडर का अगला एपिसोड, अगला अध्याय शुरू हो गया। पाकिस्तान में भी मीडिया कह रही थी, बड़ी जुगलबंदी है पाकिस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया और कांग्रेसी चमचों और दलालों के बीच। बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। यहां नरेंद्र सरेंडर होता है पूरा पाकिस्तान नहीं, पहले पाकिस्तान में नरेंद्र सरेंडर होता है और यहां पे हिंदुस्तान में उसकी कॉपी शुरू हो जाती है। राहुल गांधी शुरू करते हैं, बाकी सारे लोग शुरू कर रहे हैं। क्या मसला था? मसला आया वही चाइनीज दलाल ब्लूमबर्ग की तरफ से कि खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 में इनविटेशन नहीं दिया जा रहा। कनाडा में हो रहा है इस बार। दुनिया के टॉप 7 देश जो है उसमें मेंबर है। हर बार हिंदुस्तान जाता है, लेकिन इस बार नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, ब्लूमबर्ग ने छाप दिया, उसके बाद पाकिस्तानी डॉन अखबार ने भी छापा, पाकिस्तान का अखबार है ये। फिर इंडिया टुडे ने भी छाप दिया और जैसे ही ये आया बस एक पूरा बड़ा लेख जो है इन्होंने लिख डाला जयराम रमेश ने। क्या कहा जयराम रमेश ने? In a post on X, Jairam Ramesh termed it as another big diplomatic bungle and said that for the first time in 6 years, India will not be in attendance at the summit. The tradition of inviting Indian PMs continued after 2014, but now, for the first time in 6 years, Vishwaguru will not be in attendance at the Canada summit. Whatever spin may be given, the fact remains that this is yet another big diplomatic bungle, the Congress leader added in the post. कहा कि देखिए तो इस बार इनविटेशन नहीं आया, बहुत बड़ी बेइज्जती की, हिंदुस्तान का पूरा नाक कट गया। और आप ये समझिए कि किस लिए ये नैरेटिव क्यों चालू किया गया। विश्व गुरु, जगत गुरु, ये नहीं कि हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। भाई, प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी वो इनविटेशन मिलता है, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया तो ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, ना कि नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो G7 के मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा, जो बाइडेन को बुलाया जा रहा है क्या? लेकिन आपको ये जोड़ना जरूरी है कि ये मोदी की फेलियर है। हिंदुस्तान को कमतर करके कोई मुल्क आंक रहा है तो एक देशभक्त यही सवाल पूछता है, ये कनाडा होता कौन है, इसकी हैसियत क्या है? लेकिन आपने इसको टुस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान में वहां के आर्मी का एक दलाल पत्रकार जो है उसने ये सारा शुरू किया। अब जरा सुनिए उसको। मोदी की एम्बैरेसमेंट शुरू हुई है तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको मज़ीद जाना है। तो देखिए कि सरेंडर मोदी जो हैं वो आने वाले दिनों में इंडिया की प्राइड और प्रेस्टीज को और कहां-कहां पर सरेंडर करते हैं। ये हामिद मीर है,
आपने देखा नरेंद्र सरेंडर और नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदुस्तान को सेटबैक मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जो है मेन कल्प्रिट है। ये पाकिस्तान से शुरू हुआ। पाकिस्तान में ये चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो मोदी की सनक है। ये वहां की जो आम जनता है वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करती है। वहां कांग्रेस पार्टी है, वहां लेफ्ट है, ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े, ये नरेशन वहां चल रहा है। तो हामिद मीर ने वहां से कह दिया तो यहां रवीश कुमार, तो अजीत अंजुम, इस तरह के तमाम ये जो ढोल हैं, ये ढोल बजना शुरू हो गए कि बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, चीजों को पहले क्लियर होने दो। इतनी बेशर्मी है कि इनको इंतजार नहीं करना होता, तो ये चल पड़े। और जब रवीश कुमार कह रहा है, अजीत अंजुम के चैनल पर दिखाया जा रहा है, सुनेत्र भी सामने आ गए कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ा बेइज्जती, ये सारे लोग बोलने लग गए। तो वो एक और हैं नए नए मुल्ला बने हुए, ज्यादा प्याज खाने वाले, ये संजय राउत भी कूद गया। देखिए क्या वो बोल रहे हैं। तो ये तो आप विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण हैं वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। भारतवर्ष का ये अपमान है कि हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भारत की साख नीचे गिरी है? भारत के प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं है? क्या है कारण, क्या है? हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी ने बताना चाहिए हमको क्यों नहीं बुलाया। हाँ, आपने देखा कटाक्ष, जगत गुरु, विश्व गुरु, अरे देश का प्रधानमंत्री है वो। आप मानो या ना मानो, आपके कटाक्ष से उसको कोई असर नहीं पड़ता। ये आपके मानसिक दिवालियेपन का वो एक परिचायक है। कोऑर्डिनेशन आपने देखा, ये चाइनीज अखबार, चाइनीज मीडिया, ये वामपंथी मीडिया, ये सारे लोग एक साथ, हिंदू हो गया, ये तमाम लोग, डॉन, ब्लूमबर्ग, ये सारे लोग एक साथ जो है वो शुरू हो गए कि इनवाइट नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। अब इन लोगों ने तो बिल्ड कर दिया कहानी। तो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आता है और कनाडा से खबर आती है। क्या खबर आती है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। मोदी ने फोन नहीं किया, मार्क, उन्होंने फोन किया और इनवाइट किया है। आप ये समझिए, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये दलाल मीडिया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेसी, वामपंथी, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहां सेलिब्रेट कर रहे थे कि खालिस्तानी सब कनाडा के अंदर, अच्छा हुआ मोदी को नहीं बुलाया गया। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कर दिया, कॉल कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ गया। ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्ने ऑफ कनाडा, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaskis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at the summit. लो खेलो, सारा 4-5 दिन का मेहनत जो है इनकी बेकार चलेगी, बेइज्जती सो अलग हुई। लेकिन ये लोग हैं बेशरम लोग, माफी तक नहीं मांगेंगे, माफी तक नहीं मांगना है इनको। ये बेशर्मी भाई कहां से आ जाता है, इनविटेशन नहीं मिलेगा, कहां से ये खबर आई? प्लांटेड खबर, मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते करते तुम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ प्रपंच करना शुरू कर देते हो। सारी बातें क्लियर हो गई। वो कनाडा का पप्पू, वो चुनाव हार के गया घर, वो खालिस्तानियों का वो चमचा, वो गया, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए वहां पे और इनवाइट कर दिया। लेकिन
अब क्या किया जाए? अच्छा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी को बुला लिया। अब ये दलाल पत्रकारों का गैंग तो यहां भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी बैठा हुआ है। इनको बड़ी दिक्कत है नेशनलिस्ट लीडर से। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और का कर रहे थे, वहां पहुंच गए लोग पूछने वाले, क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट क्यों किया? जवाब मिल गया, सुनिए। So let's put the two aspects in context. First is we are in the role, Canada is in the role of the G7 chair, and in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. सुना आपने क्या कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हालांकि उनके पास आंकड़ा ढंग का नहीं था, अब तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है हिंदुस्तान, और इसलिए हिंदुस्तान के बगैर ये टेबल जो है वो खाली होगा। हिंदुस्तान ने ये पोजीशन अर्जित की है, ये हमारी धाक है, ये हमारी शान है। तो अब ये कनाडा करने वाले ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आईएसआई दलाल, ये तमाम कांग्रेसी चमचे, कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट, ये सारे लोग, इनको तो माफी मांगना चाहिए, लेकिन किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? आपने सुना वो आईएसआई का पत्रकार हामिद मीर क्या कह रहा था। अब क्या कहोगे? एक और खबर आई, ब्रिक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूनानिमस तरीके से पाकिस्तान के कुकृत्य को, पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसको कंडेम किया गया, और ब्रिक्स के अंदर चाइना भी बैठा हुआ है। चाइना भी कुछ नहीं कर सका, चाइना भी उसके साथ सहमति दिखा दी, और पाकिस्तान किस मुंह से, और ये तमाम लोग ये जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी फेलियर हो रही है। अब तक का सबसे वर्स्ट विदेश मंत्री जयशंकर है। बताइए, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। क्या खबर आई है? द 5th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हैज unequivocally condemned the April 22nd terrorist attack in Pahalgam, in which 26 innocent civilians were massacred, triggering tension with Pakistan that culminated with Operation Sindoor. We express a strong condemnation of any act of terrorism as criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. We condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, said the forum, whose members include China. Pakistan is staunchest ally. लीजिए, चाइना बैठा रह गया और इस तरह का जो है कंडेमनेशन जो है कर दिया गया। तो क्या समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की साख को बढ़ाने के लिए तरह तरह के चीजों को, ऑपरेशन सिंदूर को एक्सटेंड कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भी लीडर बनाकर देश विदेश भेजा। शशि थरूर हो, ओवैसी हो, बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके आए वहां से, सुप्रिया सूले हो, इन लोगों ने पूरी महफिल लूट ली। वैसे वैसे देश जो पाकिस्तान के फेवर में बात करते थे, उनको पाकिस्तान के ऊपर कंडेम करना पड़ा उनको।
अपनी पोजीशंस को रिविजिट करना पड़ा, बदलना पड़ा, पुराने बयान को हटाना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और हिंदुस्तान में ये गद्दार टोली जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही प्रपंच कर रही है, पाकिस्तान के साथ मिलकर। ऐसे लोगों से देश को बहुत बड़ा खतरा है और हिंदुस्तान की जनता को ऐसे पत्रकारों, ऐसे लीडर, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से सचेत रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।